वेलकम टू एग्जाम फ्रॉम एकेडमी। एग्जाम फ्रॉम एकेडमी के इस वीडियो में हम भारत के सभी राज्यों से संबंधित लोक नृत्य से कुछ जीके ट्रिक्स लाए हैं। जो भारत के लोक नृत्य हैं इनसे सभी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसीलिए मैंने सभी राज्यों को किस प्रकार से जल्दी और 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया जाए जो उनके नृत्य हैं, तो मैंने कुछ ट्रिक्स बना रखा है। इन ट्रिक्स को अप्लाई करके आप किसी भी एग्जाम में अगर जाएंगे, लोक नृत्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बिना सोचे समझे 100% एक्यूरेसी के साथ 100% सही क्वेश्चन करेंगे। तो आपको बता दें कि अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल एग्जाम फ्रॉम एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ जाके आप YouTube पे जाके एग्जाम फ्रॉम एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं इसी प्रकार से जब अगला कोई ट्रिक्स लाऊंगा तो आप तक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला राज्य हमारा असम। असम में दो लोक नृत्य हैं, पहला है बिहू और दूसरा है कली। तो इसका ट्रिक्स कैसे बनाएंगे? ट्रिक्स है बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। बहू मतलब बिहू और काले मतलब काली, मतलब असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। एक बार फिर से, असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। तो आप कैसे याद करेंगे? असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, मतलब असम, बिहू और कली। असम के दो नृत्य हैं, बिहू और कली। दूसरा देखते हैं पंजाब। पंजाब राज्य के दो नृत्य हैं, नंबर 1 गिद्ध, नंबर 2 भांगड़ा। तो इसको कैसे याद करेंगे? आप जानते हैं कि पंजाब में सबसे ज़्यादा ड्रग्स लोग पीते हैं, खाते हैं। तो इसका कैसे याद रखेंगे कि वहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो भी नशा में रहते हैं। तो इसी प्रकार मैंने इसका ट्रिक्स बनाया कि गिद्ध, पंजाब का गिद्ध भांग खाकर नशे में आ गया, मतलब पंजाब का गिद्ध भी भांग खाकर नशे में आ गया। तो पंजाब का गिद्ध मतलब गिद्ध, गिद्धा, और पंजाब का गिद्ध भांग खाकर नशे में आ गया। तो पंजाब का गिद्ध से गिद्धा हो गया, भांग से भांगड़ा हो गया। मतलब पंजाब के दो नृत्य हैं, गिद्ध और भांगड़ा। पंजाब का गिद्ध भांग खाकर नशे में आ गया। तो पंजाब का गिद्ध मतलब गिद्धा, भांग खाकर मतलब भांगड़ा। अगला राज्य हमारा है झारखंड। झारखंड से आपको थोड़ा सा प्रोनाउंस करेंगे झारखंड, तो झारखंड से आएगा झार। झार से आ जाता है याद दिमाग में झरना। अगर आपको झरने के पास रहना है तो आपको चाहिए चारपाई। चारपाई, तो चारपाई को चारपाई ना प्रोनाउंस करके हम करेंगे छपाई। छपाई, तो छा से हमारा निकल जाता है छौ और पाई से पाई का। मतलब झारखंड के दो डांस हैं यानी कि नृत्य हैं, एक छौ दूसरा पाई का। तो ट्रिक क्या है? झारखंड से, झार से झरना, झरना के पास रहना है तो हमको चारपाई चाहिए। चारपाई ना करके हम छपाई कहेंगे। तो छपाई से छा से छौ और पाई से पाई का, मतलब झारखंड के दो नृत्य छौ और पाई का। अगला देखते हैं कौन सा राज्य है। अगला राज्य राजस्थान है। राजस्थान में एक सबसे बड़ा नृत्य जो फेमस है वो कठपुतली है, ये आपको पता ही होगा। तो राजस्थान में जो कठपुतली नृत्य है वो बहुत फेमस है। तो इसका टेक्स्ट कैसे बनाएंगे? यहाँ के 3 नृत्य हैं, एक कठपुतली नृत्य, घूमर और सुईसिनी। तो इसका टेक्स्ट है, हम राजस्थान का कठपुतली नृत्य देखने के लिए वहाँ बहुत घूमे और वहाँ इतनी धूप थी कि वो मेरे शरीर को सुई जैसे चुभ रही थी। राजस्थान के कठपुतली नृत्य को देखने के लिए हमने वहाँ घूमा और वहाँ की जो गर्मी थी सूरज की वो सुई जैसे चुभ रही थी। यानी कठपुतली नृत्य को देखने के लिए घूमा, घूमर, सुई जैसे जो सूर्य की रोशनी थी यानी कि गर्मी थी वो सुई जैसे चुभ रही थी यानी कि सुईसिनी। तो राजस्थान के 3 नृत्य हैं, कठपुतली नृत्य, घूमर और सुईसिनी। और अच्छे एक्टिव बता, अभी एक मूवी आई थी पद्मावती। पद्मावती में जो नृत्य दिखाया गया वो घूमर है। इस पे एक गाना भी बना है घूमर, तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। ये राजस्थान हो गया। फिर है नागालैंड। नागालैंड का एक ही डांस है जो कि चोंग। तो इसको कैसे याद रखेंगे? नागालैंड के जो नाग होते हैं उनकी चोंच बहुत भारी बड़ी होती है, तो चोंच से चोंग। नागालैंड के जो नाग होते हैं उनकी चोंच बहुत बड़ी होती है, चोंच से चोंग यानी कि नागालैंड के चोंग। गोवा के दो नृत्य हैं, एक दक्कनी एक मांडी। तो गोवा किस लिए फेमस है? गोवा आप सभी को पता है कि गोवा में वहाँ लोग
घूमने जाते हैं। तो जो लोग घूमने जाते हैं विदेशी, वहाँ ज़्यादातर शराब पीते हैं। तो कैसे बनाएंगे टेस्ट कि गोवा में जब उसने जो लोग गोवा में जाते हैं तो वो वहाँ शराब पीने के लिए बोतल की ढकनी खोलते हैं, जो कि इसलिए वहाँ ढकनी की मंडी है। गोवा में ढकनी की मंडी है। तो गोवा ढकनी से दकनी और मंडी से मांडी, यानी कि गोवा के दो राज्य दकनी और मांडी। अगला हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के दो नृत्य हैं, युद्ध नृत्य और मुखौटा। युद्ध नृत्य और मुखौटा। तो इसका कैसा टिप्स बनाएंगे? अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर। अरुण चला युद्ध मुखौटा पहन के। तो अरुण अरुणाचल प्रदेश, युद्ध लड़ने यानी कि युद्ध नृत्य, चला मुखौटा पहनकर यानी कि मुखौटा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के दो नृत्य युद्ध नृत्य और मुखौटा। गुजरात का आप सभी को पता होगा गरबा और डांडिया है। गुजरात के दो नृत्य हैं, गरबा और डांडिया। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड का एक ही लोक नृत्य है जो फेमस है, गढ़वाली। तो इसको कैसे याद रखेंगे? उत्तराखंड जो है नदियों का गढ़ है, इसलिए वहाँ जो नृत्य होता है वो है गढ़वाली। नेक्स्ट है हमारा राज्य जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा कि बहुत ही ठंड होती है। तो ठंड में हम लोग क्या कहते हैं? उफ, बहुत ठंड है। तो उफ जो प्रोनाउंस किए तो उससे क्या बन गया हमारा? राउफ। जम्मू कश्मीर का नृत्य हो गया राउफ। अगला हमारा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दो नृत्य हैं, एक छपेली एक डंडा नाव। तो इसका टेस्ट कैसे बनाएंगे? हिमाचल से हिम, हिम माने बर्फ, यानी कि हिमाचल में हिम बहुत मतलब बर्फ बहुत है। तो वहाँ चलने के लिए हमको चाहिए चप्पल। तो चप्पल से बन गया छप्पल। चप्पल को ना प्रोनाउंस करके हम करेंगे छप्पल। चप्पल से बन जाएगा हमारा छपेली। छपेली। तो जब मैंने हिम पे यानी कि बर्फ पे चलने लगा चप्पल पहन के, तो मेरे पैर बर्फ में धंसने लगे। तो मैंने कहा मेरे को चलने के लिए डंडा नाव चाहिए। तो इससे क्या बन गया? हिमाचल प्रदेश में बहुत ही हिम मतलब बर्फ होती है, तो वहाँ चलने के लिए हमको चप्पल ना प्रोनाउंस करके छप्पल यानी कि छप्पल चाहिए। तो जब मैं चलने लगा तो मेरे पाँव बर्फ में धंसने लगे, तो इसीलिए मैंने कहा मेरे को आगे बढ़ने के लिए डंडा नाव चाहिए। तो यहाँ से निकल के आया हिमाचल, छपेली और डंडा नाव। अगला हमारा है छत्तीसगढ़। या इसमें याद करने की कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। जैसे छत्तीसगढ़, गढ़ से ही गाड़ी, यानी छत्तीसगढ़ में गाड़ी, और छत्तीसगढ़ गढ़ से में क्या गया? गाड़ी। फिर ओडिशा, ओडिशा से मिलता ही जुलता है ओडिसी। फिर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का है लावड़ी। तो इसको कैसे ट्रिक्स बनाया गया? महाराष्ट्र को लाओ यहाँ लाओ, महाराष्ट्र को लाओ यहाँ लाओ, महाराष्ट्र को लाओ यहाँ लाओ। तो इससे बन गया लावड़ी। मेघालय, मेघालय का है बांग्ला, मेघालय का बांग्ला, मेघालय का बांग्ला। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के तीन है, कजरी, रासलीला, झौरा नौटंकी एंड चरकुला। तो इसको कैसे याद रखेंगे? याद रखिए कि कजरी नाम की कोई लड़की थी, वो कोई रासलीला कर रही थी, तो उसको देख के एक लड़का यानी कि छोरा भी रासलीला में चला गया। तो इसका टेक्स्ट कैसे है? उत्तर में कजरी की रासलीला को देखकर छोरा नौटंकी कुल में आ गया। उत्तर में कजरी की रासलीला देखकर छोरा नौटंकी कुल में आ गया। यानी उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, कजरी की रासलीला, कजरी से कजरी, की रासलीला से रासलीला, देखकर छोरा यानी कि झौरा, नौटंकी कुल में आ गया यानी कि नौटंकी, यानी कि नौटंकी। यानी कि उत्तर प्रदेश के तीन, कजरी, रासलीला, झौरा, नौटंकी एंड चरकुला। तो इसको कैसे याद रखेंगे? उत्तर में कजरी की रासलीला देखकर छोरा नौटंकी कुल में आ गया, नौटंकी कुल में आ गया। यानी उत्तर से उत्तर प्रदेश, कजरी की रासलीला से कजरी और रासलीला, देखकर छोरा यानी कि छोरा, नौटंकी कुल में आ गया यानी कि नौटंकी। और सबसे ही इम्पॉर्टेंट जो है ये है नेक्स्ट कर्नाटक। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है। तो आपको याद रखना कि कर्नाटक का जो लोक नृत्य है यक्षगान है। ये हमारे थे कुछ ट्रिक्स जो मैंने बनाए हैं। ये किसी भी एग्जाम जैसे रेलवे जो आने वाला है उसमें एक क्वेश्चन संभावना है जरूर पूछा जाएगा लोक नृत्य से। तो इन ट्रिक्स को अप्लाई करके आप तुरंत 100% एक्यूरेसी के साथ वहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा YouTube चैनल एग्जाम फोरम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार के और जब मैं फ्री वीडियो लाऊंगा तो आप तक मिल जाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।